बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि क्या प्राइवेट बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं। जवाब यह है कि अगर कर्ज़ हसना दें तो ले सकता है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि जो कर्ज़ हसना दे। वो आप पर सूद की शर्त लगाते हैं, तो क्या जायज़ है इस तरह से कर्ज़ लेना। जवाब यह है कि इसका हुक्म यह है कि प्राइवेट बैंक से इजाफे की शर्त पर कर्ज़ लेना कि मैं 1,00,000 रुपये ले रहा हूँ और 1,20,000 रुपये वापस करूँगा। वो आप पर 20,000 इजाफे की शर्त लगाते हैं और आप कबूल करते हैं और कर्ज़ लेते हैं। ये सूद है, ये मामला हराम है। वो 20,000 जो दे रहे हैं वो हराम है, उनका खुमुस आप पर वाजिब है। यानी जो हराम में पैसा खर्च किया जाता है उसका खुमुस वाजिब हो जाता है। अब सवाल यह है यहाँ पर कि जिस तरह हुकूमती बैंक में ये नियत की जाती थी कि मैं असल कर्ज़ ही लौटाऊँगा, मैं इजाफ़ा नहीं दूँगा, ये कस्त करना यहाँ पर काफ़ी है या नहीं। जवाब यह है कि यहाँ ऐसा कस्त करना काफ़ी नहीं है। वहाँ पर हुकूमत का माल था और माल मजहूल मालिक था और मुजतहिद की इजाज़त से लिया था, वहाँ ये कस्त दुरुस्त था। लेकिन प्राइवेट बैंक में आपका कस्त फ़ायदा नहीं देगा। जो मामला कर रहे हैं वो मामला मुहिम है और मामले में आप उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं 1,00,000 पे 20,000 इजाफ़ा दूँगा। ये शर्त आप इनकी कबूल कर रहे हैं, चाहे आपका कस्त जो भी हो, ये मामला हराम है। यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि इसका कोई हीला शरई है कि बंदा प्राइवेट बैंक से कर्ज़ भी ले ले और सूद भी न हो और उनको कुछ बच भी जाए। तो आजकल कुछ इस्लामी बैंक के नाम से बैंक खुल रहे हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी हीले के ज़रिए से प्रॉफिट ले। ऐसे डायरेक्ट शर्त न लगाएं ताकि सूद न बने। तो क्या कोई हीला ऐसा है जो इस कर्ज़ लेने को हलाल करार दे और बैंक को भी प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पर आगा सिस्तानी मुद्दज़िल आली ने 3 हीले ज़िक्र किए हैं। एक हीले में ये कहा है कि एहतियात वाजिब है कि ये दुरुस्त नहीं है, और 2 हीलों को कबूल किया है। 2 हीलों को जो कबूल किए हैं उनमें से एक ये कि बैंक आपको बजाय कर्ज़ देने के आपके साथ बै और शिरा करे, यानी ख़रीदो फ़रोख्त करे, आपको पैसा महंगा करके बेचे। उन पैसों का इतना रेट नहीं था जितना महंगा वो बेच रहा है, चूँकि आपने 6 माह बाद वापस करना है। यानी जो आपने उन पैसों की कीमत देनी है वो 6 माह बाद देनी है, तो वो महंगा करके बेचे। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर इसमें करेंसी तब्दील है, एक ही करेंसी में मामला नहीं हो रहा है, तो जायज़ है। इसकी मिसाल ये है कि बैंक आपको कहे कि मैं आपको $100 कर्ज़ नहीं बल्कि मैं आपको बेच रहा हूँ, तो $100 की कीमत मसलन 25,000 रुपये है। वो कहें कि आप मुझे 6 माह बाद वापस करना, लेकिन 30,000 रुपये में बेचूँगा, ये मामला दुरुस्त है, ये हीला सही और दुरुस्त है। उसको 5,000 रुपये $100 के साथ यानी 5,000 रुपये बच रहा है और मामला सूद भी नहीं है, और चूँकि ये ख़रीदो फ़रोख्त है, कर्ज़ भी नहीं है कि वो कर्ज़ लेकर उस पर प्रॉफिट ले रहा हो। ये एक हीला है जो कि दुरुस्त है। दूसरा हीला कि जो दुरुस्त है वो ये कि बैंक से कोई चीज़ महंगी ख़रीदे और फिर बैंक को सस्ती बेच दे। यानी महंगी ख़रीदे उधार पर और सस्ती बेचे नकद में। मसलन बैंक उसको कहे कि मेरे पास कर्ज़ नहीं है, मेरे पास न्यू गाड़ी है, ये उधार पे देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी की कीमत के तौर पर वो 20 लाख रुपए इससे ले, यानी गाड़ी इसको दे 20 लाख रुपए 6 माह या साल के लिए। फिर गाड़ी इसने ले ली, 20 लाख इसकी गर्दन पे हो गया गाड़ी की कीमत, और ये दोबारा गाड़ी बैंक को बेच दे नकद में, मसलन 18 लाख रुपए में। बैंक से 18 लाख रुपए इसने ले लिए, देना इसने 20 लाख है। ये हीला भी दुरुस्त है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो पहली बै हुई है गाड़ी की, जो बैंक ने जो बेची है उस आदमी पर, उसमें शर्त न लगाए कि वो दोबारा वो मुझे बेचोगे। उसको इख्तियार हो, शर्त न लगाई जाए, तो ये हीला भी दुरुस्त है। कुछ बैंक कोशिश कर रहे हैं कि कोई हीले तलाश करें
تاکہ سود جیسی لعنت سے بچا جا سکے۔ تیسرا ہیلہ، یہ اس لیے ہیلے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی پرائیویٹ بینک میں آپ کو یہ سہولت میسر ہو تو ان سے آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہیلہ یہ ہے کہ آپ بینک کی کوئی چیز سستی ہے اس کو مہنگا خریدیں، یا آپ کی کوئی چیز مہنگی ہے اور بینک کو سستے داموں بیچیں، اس شرط پر کہ وہ آپ کو قرض دے۔ بینک کے پاس ایک گھر ہے جو 20 لاکھ روپے کا ہے، آپ بینک سے وہ گھر خریدتے ہیں مثلاً 25 لاکھ میں۔ سستا گھر تھا، آپ نے مہنگا خریدا، لیکن شرط لگائی بینک پر کہ وہ مجھے 50 لاکھ روپے قرض دیں گے، 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے۔ آپ وہی جو لیا ہے وہی لوٹائیں گے۔ بینک کو پرافٹ قرض میں نہیں ہو رہا، گھر کی جو قیمت اضافی لی ہے اس میں اس کو فائدہ ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر جیسی مہنگی چیز ہو۔ موٹر سائیکل لے لیں، مثلاً موٹر سائیکل کی قیمت 50,000 روپے ہے، لیکن آپ نے وہ 5 لاکھ میں خریدا ہے، لیکن بینک پر آپ نے شرط لگائی ہے کہ مجھے 30 لاکھ روپے قرض دینا ہوگا، تب آپ ان سے موٹر سائیکل مہنگا خریدیں گے۔ یا اس کے برعکس ہے کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، مثلاً آپ اسے سستا بیچتے ہیں 20,000 روپے میں، اس شرط پر کہ بینک آپ کو قرض دے 10 لاکھ روپے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے۔ آپ وہی لوٹائیں گے جو قرض ہے اصلی۔ آغا سیستانی اس ہیلے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ ہیلہ درست نہیں ہے۔ جب احتیاط واجب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بعد کسی اور مجتہد یعنی فالاعلم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کئی ایک فقہا نے جو اس وقت موجود ہیں ان کے نزدیک یہ تیسرا ہیلہ درست ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو یہ ہیلہ بھی کسی دوسرے فقیہ کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔